दोस्त आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आर.एस. अग्रवाल बुक के वर्गमूल और घनमूल चैप्टर को। ठीक है, बट आज के इस पार्ट 1 में मैं सिर्फ डिस्कस करने जा रहा हूं वर्गमूल निकालने के तरीके और उस पर जितने सारे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, यानी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं आप जल्दी। ठीक है, तो आइए नए पेज पर चलते हैं और यहाँ से आपको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं सिर्फ यूनिट डिजिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे कि आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है यूनिट डिजिट पर। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं नंबर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूं नंबर का स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको मानू n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 कितना होगा, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। जैसे 2 लिखें तो 2 का स्क्वायर 4, अगर 3 लिखें तो आपको 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 लिखें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, बट 16 में सिर्फ हमें देखना है यूनिट डिजिट को, तो यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। 5 का इसी प्रकार से लिखें तो 5 ही हो जाएगा, 6 का लिखें तो 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 में जब आप स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में यूनिट डिजिट 6। ठीक है, 7 का अगर लिखना चाहें तो 9, अगर 8 का लिखना चाहें तो 4, अगर 9 का लिखना चाहें तो 1, ठीक है, या फिर 0 का लिखना चाहें तो 0। ठीक है दोस्त, तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, बट इसके जस्ट मैं उल्टा बात करूं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो दो संख्या को होने की संभावना है। ठीक है, यानी संख्या का यूनिट डिजिट दो प्रकार से होगा, जैसे कि एक तो 1 हो सकता है या फिर आपका 9 भी हो सकता है, क्योंकि 9 का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 ही आया था। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 दिया है तो संख्या दो प्रकार की हो सकती है, एक 9 यूनिट डिजिट वाला और एक यूनिट डिजिट वाला। ठीक है, यहां तक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो नंबर का यूनिट डिजिट कितना कितना होगा। ठीक है, तो एक तो 2 होगा, ठीक है, और एक 8 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 2401 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अगर इसके नंबर का यूनिट डिजिट अगर मैं पता करना चाहूं तो एक कब कब आएगा, जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे 81 यानी यूनिट डिजिट 1, या फिर एक का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले एक नोट आप लोग नोटिस कर लीजिएगा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। कहीं पर आप नहीं देख पाएंगे कि यहाँ पर इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, क्योंकि 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 यहाँ पर इतना सब संख्या है, बट 2, 3, 7, 8 आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा। ठीक है, अगर नोट नंबर 2 की बात करें तो नोट 2 आप लोग नोट कर लीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम यानी डिजिट का सम 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। जैसे देखिए, अगर इसको मैंने चेक करके अगर देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है, तो आप सीधे जाएंगे उसके डिजिट के सम पर। जैसे कि 2, 4, 6 और 1, 7, यानी कि 7 आ गया तो इसका मतलब कि 2401 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका हम स्क्वायर रूट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर अगर यहीं पर मैं लिख देता 2402, तो ये हो जाता 4, 2, 6, 2, 8, यानी कि 8 आ गया इसके डिजिट का सम। तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 2402, इसलिए इसका अंडर रूट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही ये वाली ट्रिक आपका काम करेगा यूनिट डिजिट पर। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप सीख गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाकर आपको सिखाते हैं एग्जांपल से कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि अंडर रूट 625 प्लस 484 अंडर रूट में दिया है, तो पूछ रहा है कि उसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार तो आपको याद ही होगा 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट, और आप याद भी कर लीजिए अगर नहीं याद है तो, या
वर्ग कहें कि वर्ग भी याद कर लीजिए 1 से 30 तक का, तो वर्ग याद कर लेंगे तो आप वर्गमूल तो आसानी से बता पाएंगे। तो 625 का 25 हो जाएगा और 484 का 22 हो जाएगा। तो 25 और 22 सिंपली ऐड कर लेंगे, आपका हो जाएगा 47 आंसर। बट मेरे दोस्त आप कंसेप्ट सीख रहे हैं तो कंसेप्ट यहाँ पर सीखिए कि अगर इसको निकालना होता तो कैसे निकालते। आइए निकाल कर बताते हैं। 625 यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको बताए हैं कि फोकस कीजिए यूनिट डिजिट पर। अगर 5 यूनिट डिजिट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो नंबर क्या क्या हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे 5 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 का ही स्क्वायर करने पर 25 आएगा और 25 का यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, अब कंसेप्ट मेरा ये है कि जब इतना आप कर लिए तो लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए और 6 के पहले खोजिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो आप कहेंगे जी 4 है। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, या फिर 484 को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 4 8 4 दिया है तो आप सबसे पहले यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिए। तो 4 है तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 8 64 64 के 4। तो अब लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कीजिए। अब आ जाइए 4 पर, तो खोजिए कि 4 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो आप कहेंगे कि 4 तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब आंसर लिखना हो गया कि 22 होगा या फिर 28 होगा। यहाँ पर तो दो दो वैल्यू आ जा रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही यूनिट डिजिट था तो 25 लिख दिए, बट यहाँ पर तो 2 आ रहा है और 8 आ रहा है, यानी 22 भी हो सकता है 28 भी। तो इसको कैसे पता करते हैं, तो 2 के जस्ट अगला नंबर कितना है, 3। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो 2 में जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 6, जबकि 4 से जो 6 है वो बड़ा है। तो इस प्रकार आप छोटा वाला आंसर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए, आप बहुत ही आसानी से इन चीजों को सीख पाएंगे। जैसे आइए यहाँ पर 1225 पर। ठीक है, तो लास्ट के यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिए। तो 5 वाला है तो 5 वाला का कंसेप्ट सिंपल है, आप सीख पाएंगे। आपको 5 वाला का कंसेप्ट सिखा देता हूं कि अगर 15 में 15 को आपको मल्टीप्लाई करना है तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 25 और 1 को बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 1 में गुणा कीजिए तो 2। अगर आपको 25 में 25 का गुणा करना है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 और 2 को 1 बढ़ा लीजिए 3 और 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 625 हो जाएगा। या फिर 35 में 35 का गुणा करना है तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और 3 को बढ़ा लीजिए, 3 को 1 बढ़ाएंगे तो 4 और 4 के 12। इसका तो सिंपल फंडा है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 35, यानी कि नॉन ऑफ दिस। ठीक है, बट आइए दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, 3364 की ओर। ठीक है दोस्त, आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा, मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छे तरीका से सिखा पाऊं। यहाँ पर 3364 पर आप गौर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका यूनिट डिजिट है 4। तो नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, आप थोड़ा सोचिए कि 2 हो सकता है, और आपको बता भी चुका हूं शुरुआत में ही। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट बताए हैं कि लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कीजिए, यानी 2 नंबर को 2 संख्या को संख्या सॉरी इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिजिट और संख्या में अंतर होता है। आपको बता दूं कि डिजिट मिलकर, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 16 लिखते हैं तो 16 एक संख्या है, बट यहाँ पर मैं डिजिट की बात करता हूं तो डिजिट आपका 1 है और 6 है। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा मेरी तरह कि नंबर और डिजिट एक ही में बोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करना है, यानी 6 4 को इग्नोर कर देना है। अब आ जाना है 33 पर, खोजना है कि 33 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो मेरे दोस्त आप सिंपली बता पाएंगे कि जी 25 है जी। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो इस प्रकार से तो आपका 2 संभावना बन रहा है आंसर का, एक 52 और एक 58। तो इसको पता कैसे करेंगे कि एग्जैक्ट 52 होगा या फिर 58 होगा। तो मेरे दोस्त 5 को उसके अगले नंबर यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और तब चेक कीजिए। 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आ जा रहा है 5 छक्का 30, जबकि 30 जो है 33 से छोटा है। तो इस प्रकार बड़ा वाला आंसर लेंगे 58। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर रहा, बोल रहा है कि 64,009। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 64,009 इसको स्क्वायर रूट में कर दीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान लगाइए यूनिट डिजिट पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ये तो है ही है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देगा, ऐसा नंबर नहीं देगा कि जिसका वर्गमूल आप आसानी से ज्ञात ही नहीं कर सकते हो। और दे भी देगा तो आप तुरंत चेक कर लोगे कि 6 4 10 और 9 19 होता है, तो 19 को जब हम ऐड करेंगे तो 9 1, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 4 10 9 19, तो 19 को जब ऐड करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, और 10 को ऐड करेंगे, इसके डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो 1 में 0 का ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और आपको बात आए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट सम या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या फिर 9 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पता भी कर सकते हैं कि 64,009 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। जैसे कि आप पता कर लिए कि 1 आ रहा है इसका डिजिट का सम, तो इसका मतलब कि 64,009 पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और क्वेश्चन देगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देगा, जिससे आप आसानी से उसका स्क्वायर रूट निकाल सकोगे। ठीक है दोस्त, तो आइए यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिए। तो 9 कब कब आएगा? जब आप 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 9, या फिर 7 का स्क्वायर करोगे, 7 7 49, यूनिट डिजिट 9। आपको बताएं कि लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करना है और फोकस करना है उससे बाकी बचे नंबर पर। ठीक है, तो 644 से पहले आपको खोजना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार आपका दो संभावना बना, 253 और 257 होने का। बट आपको बताएं कि कैसे पता करेंगे कि एग्जैक्ट कौन सा वाला होगा। तो 25 को उसके अगले नंबर यानी कि 26 से मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं। तो 25 में 25 का मल्टीप्लाई कीजिए 625, और 25 जोड़ दीजिए यानी कि 650। तो अब यहां से आप बता पाएंगे कि 640 से, यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं समझा दे रहा हूं कि 640 से 650 बड़ा है। तो बड़ा है तो आंसर कौन सा लेंगे भाई? छोटा वाला। उम्मीद है कि आप समझ पाए। जैसे 8 9 4 9 1 6 का हम निकाल कर दिखा देते हैं, या फिर ये तो बहुत बड़ा नंबर है तो इसका निकालना पॉसिबल नहीं है, या फिर आप निकाल भी सकते हैं अगर आपको इतना के पहले वाला स्क्वायर रूट याद होगा तब। ठीक है, 16 को तो इग्नोर ही करना है क्योंकि यूनिट डिजिट तो 4 और 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो आंसर होगा नहीं और ये भी आंसर होगा नहीं। अब बचा 856 और 946। तो इसे भी आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप 856 को ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख में जा रहा है मेरे दोस्त। तो आप जब 900 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 और 4 शून्य बैठा दीजिए, 2 3 4, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 81 लाख आ रहा है, जबकि 89 लाख के करीब है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख 94,000 करीब है। एक कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख, जबकि 8 लाख से ज्यादा है वो, तो इसका मतलब कि 856 भी नहीं हो सकता, और एक ही आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। या फिर आपको याद है इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आप आसानी से निकाल भी सकते हो, जैसे कि 8936 इससे पहले का स्क्वायर रूट होता है, तो उस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। बट मुझे ये बढ़िया लगा कि ये ऑप्शन से भी इस प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं अगर ज्यादा दिया रहता है तो। ठीक है, और आइए कंसेप्ट की ओर नेक्स्ट बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर रहा, देखिए ये छोटा छोटा है। आपको बोल रहा है 9216 और 125 44। तो देखिए 9216 को आप निकालना चाहें तो यहाँ पर कहाँ मर गया ये, ठीक है 1216। अब फोकस कीजिए कि 6 कब कब आएगा, तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि 9 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो इसको मैं कर लेता हूं इरेज और आ जाते हैं कंसेप्ट पर। तो 6 कब आएगा, या तो आप करेंगे 3 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, या फिर आप इसे करेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 चौका 16। उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो शुरू में ही बताया कि आप कैसे इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 यूनिट डिजिट 6, या फिर 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कीजिए। अब आइए 92 पर, तो खोजिए कि 92 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि 81 होता है जी 9 का स्क्वायर।
तो आपका आंसर बना 96 या फिर 94। तो पता कैसे करेंगे कि 96 होगा कि 94? तो मेरे दोस्त 9 को उसके अगले नंबर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 90। तो अब पता कीजिए कि 92 से 90 छोटा है, तो बड़ा वाला आंसर लेंगे यानी कि 96। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 96 प्लस, अब निकालना रहेगा 125 44 का। तो लिखिए 125 44। थोड़ा फास्ट में बताने की अब कोशिश कर रहा हूं क्योंकि चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो 4 कब कब आएगा भाई? जब 2 का स्क्वायर करेंगे या फिर जब 8 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। अब लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कीजिए और खोजिए कि 125 से पहले कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब बता पाएंगे कि 121 होता है जी 11 का स्क्वायर। तो आपका आंसर बना 112 या फिर 118। तो कैसे पता करेंगे कि 112 होगा या फिर 118? तो 11 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 11 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 132, और 132 जो है 125 से बड़ा है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा छोटा वाला 112। तो आप जोड़ देंगे 112 यानी 96 प्लस 112 यानी कि 208 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सीख पा रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया है अंडर रूट एक्स, कुछ नहीं तो मानिए एक्स माइनस 484 होता है 22 का स्क्वायर। तो ये बात सिंपल है, या फिर आप निकाल भी सकते हैं। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 22 और ए बराबर के उस जाएगा 34, तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, 22 प्लस 34 आप ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 4 2 6 3 2 5 56। और जब 56 को आप इसका निकालना चाहेंगे क्या, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 22 और 484 का अंडर रूट आपका हो जाएगा 22 और प्लस 34 यानी कि आपका हो जाएगा 56। और अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 56 का स्क्वायर। तो अब बात फंस गई कि 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं। और 6 का स्क्वायर होता है 36 यानी कि यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सीख पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। अगर अंडर रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9 और 2ab। तो 2ab हो जाएगा 2 दूना 4 रूट 5। इसे आप डायरेक्ट पुट करके बना सकते थे, बट यहाँ पर मान लीजिए x माइनस 80 को लिख सकते हैं 16 5 80 यानी 4 रूट 5। सिंपल है इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आपका आ गया 9। अगर इसी प्रकार से इसको करना चाहें तो इसको आप डायरेक्ट बैठा लीजिए। अगर यहाँ पर कुछ नहीं इसका वैल्यू बैठाना है तो अगर आप बैठा लीजिए ऑप्शन से 6 बैठाएंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, 8 आना है, 4 1 5 9 1 10, यहाँ पर 7 बैठा लीजिए क्योंकि 7 और एक ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर निकालना है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है और ए को बैठा दिया आप अंडर रूट 7, तो 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1, 7 1 8 हो जाएगा। और 2ab, तो 2ab निकालना है तो 2 7 14, आपको 2 अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो 28 का भी मतलब है 4 7 28 यानी 2 अंडर रूट 7। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप पुट करके बैठा लीजिए डी, या फिर सिंपल है 8 वाला नियम से बना लीजिए इस प्रकार से। ये तो सिंपल क्वेश्चन है इसलिए इसे मैं ज्यादा नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको दिया है 84 64। देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 84 64, तो आपको बताएं कि लास्ट डिजिट को फोकस करना है। तो 4 कब आएगा, जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे और सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि यूनिट डिजिट 4। तो लास्ट के 2 डिजिट को कीजिए इग्नोर। अब खोजिए 84 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मेरे दोस्त आप तुरंत बता पाएंगे कि 84 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 81, जो कि 9 का स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर या तो 92 हुआ या फिर 98 हुआ। तो पता कैसे करेंगे, तो 9 के जस्ट बाद वाले नंबर यानी 10 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 9 में 90 हो जाएगा, जो कि 84 से बड़ा है, तो इसलिए आंसर छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 92, और 92 प्लस अंडर रूट मान लीजिए x बराबर 102। ठीक है, तो x बराबर आपका निकालना है तो 102 में से 92 कीजिए तो 92 800 आपका हो जाएगा 10, बट x निकालना है तो स्क्वायर कीजिए तो 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए।
उसी प्रकार से आप 11 क्वेश्चन नंबर को बनाना चाहें तो इसे डायरेक्ट आप बना सकते हैं। 961 होता है 31 का स्क्वायर, यानी कि 31 प्लस 2500, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50, जबकि दोनों अंडर रूट में है। ठीक है, और बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो 50 और 31 आपका हो जाएगा 81 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 81 जो है अंडर रूट में है, यानी कि 9 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इन चीजों को मैं फास्ट बता रहा हूं क्योंकि ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए 2401 आपका स्क्वायर रूट होता है 49 का स्क्वायर होता है, माफ कीजिएगा स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर 49 का, या फिर आप निकालना चाहें तो वही कंसेप्ट है यार, निकाल लो। जैसे कि 2401 को निकालना है तो एक कब कब आएगा, या तो 1 का स्क्वायर या फिर 9 का स्क्वायर, इनमें डिजिट तभी तो आएगा कि 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 1, तो लास्ट के 2 डिजिट को कीजिए इग्नोर और 24 से पहले खोजिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मेरे दोस्त 24 से पहले 16 होता है जो कि 4 का होता है, तो या तो आंसर आपका 41 होगा या फिर 49 होगा। तो कैसे पता करेंगे, 4 में उसके अगले नंबर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20, जो कि 24 से छोटा है, इसलिए आंसर लेंगे बड़ा वाला, ये कंसेप्ट है। तो आपको बताया अभी अभी 49, तो 49 प्लस 176 आप ऐड कर लीजिए, तो 176 प्लस 49 यानी कि 9 6 15 के 5 और 4 7 4 11 1 12 1 1 2 यानी कि आ गया 225। तो मेरे दोस्त आपको इतना तो याद होना चाहिए कि x से लेके कम से कम 25 तक का भी स्क्वायर रूट याद होना चाहिए और स्क्वायर भी याद होना चाहिए। तो 225 15 का होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर आप इसे निकाल भी सकते हैं कंसेप्ट से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो वर्गमूल इसका हो गया 7, और 29 में जब 7 जोड़ेंगे तो 29 31 36 हो जाएगा, यानी कि 6, और 19 6 25 यानी कि 5, और 11 5 16 यानी कि 4, और 4 5 9 यानी कि 3। कितना सिंपल है यार, ये तो सब कोई कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 आपके स्क्रीन पर रहा। ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 32 को आप लिख सकते हैं 16 दूना के 32 यानी 4 रूट 2, और 48 को लिख सकते हैं 16 3 48 यानी 4 रूट 3। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट में जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 3 48। ठीक है, उम्मीद है कि ये सब आप पहले से ही जानते होंगे, तो इतना डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। और अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, और 12 को लिख सकते हैं 4 3 12 यानी 2 रूट 3। ठीक है, अगर ऊपर से 4 कॉमन ले लिया जाए और नीचे से 2, तो हो जाएगा 4/2, और अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, 4/2 यानी कि आपका आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 24 को लिख सकते हैं आप 4 6 24 यानी 2 रूट 6, और 216 को लिख सकते हैं 36 6 का 216 होता है, तो 6 रूट 6, क्योंकि 6 6 के 36, और 36 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 4 को 96 को लिख सकते हैं आप 16 6 के 96, तो हो जाएगा 16, तो 16 को लिख सकते हैं 4, और 16 6 के 96। ठीक है, अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 तो कैंसिल हो गया, आपका बचा कितना 6 2 8 बटे में 4 यानी कि 2। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार। अगर किसी इसको कोई भी संख्या अगर मानो, सॉरी x मानो या y मानो या कुछ भी मानो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 50 आटे होता है आपका 400, और 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हटेगा स्क्वायर तो अंडर रूट हो जाएगा 400 पर। सिंपल है, इसलिए मैं एक भी टाइम नहीं ले रहा हूँ। अगर x माने तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 एक बाहर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 3 27 आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और है 16 49। ठीक है, तो स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और हो जाएगा 4 हो जाएगा 7 यानी कि 7 4 28। इसमें तो आप एकदम एक्सपर्ट बनो यार, कि ये सब क्वेश्चन तो कभी देगा नहीं, बट अगर दे दिया तो इसे 2 या 3 सेकेंड काफी है उड़ाने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 121 हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 9 यानी 11 9 99। देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन कीजिए।
ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए, माफ कीजिएगा ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ए बी बी, ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में आपका 112 दिया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और 112। तो ए बी को ऐड कीजिए तो 256 प्लस 144 आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 4 10 के 0, 4 5 9 1 10 के 0 और एक सॉरी कहाँ से ऐड कर रहे हैं यार, 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, 2 1 3 1 4, 400 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 256 में से 144 करा लीजिए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 112 ही आ गया यार। कितना सिंपल हो गया, 112 से 112 कैंसिल और आपका आंसर आ गया 400। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो उससे भी सिंपल है यार। 16 इकाई 16 9 25 बटा में 16, कितना समय लगेगा आपको करने में, 5 हो जाएगा, हो जाएगा 4, यानी कि एक सही, 1 बटे में 4, 4 इकाई 4 1 5 बाई 4 सही है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल में दिया गया है। 110 चौके 440 और 1 आपका हो जाएगा 441, 441 बटे में 4, 441 जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 का स्क्वायर होता है और 4 यानी कि 2, तो 21 बाई 2 10.5 यार। आइए क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर 288 दिया है, तो आप डायरेक्ट सोचोगे कि 288 किसका वर्गमूल है, तो मेरे दोस्त किसी का वर्गमूल नहीं होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर किसी का स्क्वायर है, तो 288 किसका स्क्वायर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप डिजिटल सम करते हो यानी डिजिट का सम, तो 8 2 10 8 18, माफ कीजिएगा यहाँ पर 8 8 16 17 18, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या यार, इसको मारो गोली, स्क्वायर निकालने के चक्कर में, सॉरी स्क्वायर रूट निकालने के चक्कर में गलत हो जाएगा आपका। इसको तोड़ लीजिए, क्योंकि 288 और 128 में 8 कॉमन दिख रहा है, तो 8 तो कटेगा, तो हो जाएगा 8, 8 से भागा देंगे तो 8 3 के 24 और 4 28, 8 6 के 48, हो गया 36 और बट्टे में 8 1 कम 8 बट्टा 4, 8 6 के 48, हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 8। तो मेरे दोस्त आपको बताएं कि 8 तो कटेगा ही कटेगा, तो अंडर रूट में 8 है, अंडर रूट में 8 है कैंसिल, और 36 होता है 6 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर, 6 बटे में 4 यानी 3 बाई 2। कितना सिंपल से बन जाएगा। आप स्क्वायर रूट के चक्कर में मत पड़िएगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है, क्योंकि ये उस पर डिजाइन ही नहीं किया गया। क्वेश्चन एक पैटर्न के अंतर्गत दिया जाता है जो पहले से डिसाइड होता है कि यार ये कैसे बनेगा सिंपली, ठीक है, या फिर बनाने का तो उसको हजारों तरीका है, आप किसी तरह से घुमा फिरा कर बना सकते हैं, बट ज्यादा समय न लगे इसे हमें सोचना है, ठीक है दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 आपके स्क्रीन पर रहा, ये दिया है 256, तो 256 जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 का स्क्वायर होता है 16 बटे में x मल्टीप्लाई बाई 625 आपका होता है 25 का स्क्वायर बटा में x। आप एक्स स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 25, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 4 5 20। उम्मीद है कि ये सब चीज आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं इस पर कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अंडर रूट आपको कुछ नहीं है, तो मान लीजिए x और 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 13 ए अंडर रूट में रहेगा, माफ कीजिएगा, ए 18 बटे में 13, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल और अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर 324। कितना सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है 1694 बटा में अंडर रूट एक्स, तो आप डायरेक्ट इसको निकालिए, 1694 को अंडर रूट कीजिए और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अंडर रूट एक्स बराबर 25 में से 14 माइनस कर लीजिए, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 11, ये हो जाएगा 11 रूट एक्स, तिरक मल्टीप्लाई कर दिए बराबर इतना, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए अंडर उठाने के लिए, हो जाएगा 1694 और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, तो 121 से भागा दे दीजिए और बराबर x, ठीक है। अब तो इसका आंसर लिखना मुश्किल हो गया, क्योंकि अच्छा कटेगा, क्योंकि 11 से 11 बार में 11 एकम 11 516, तो 11 5 55, 11 44, 154 भी कटेगा आपको, 11 एकम 11, अब बचा कितना 4, 11 4 44, 4 14 इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, बस कुछ टफ नहीं है। ये तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 180 को लिख सकते हैं 90 दुना के 180, और मल्टीप्लाई में दिया है आपको
2880, तो इसको आप तोड़ना चाहें तो कितना तोड़ सकते हैं? 9 से कटेगा, 8 8 16, 17 18, 9 से कटेगा जी, तो हो जाएगा 9। आप विभाज्यता के नियम से घटा लीजिए, क्योंकि 8 8 16 2 18 होता है, तो 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि अगर उसके डिजिट का सम 9 से विभाज्य हो तो वो पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य होता है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो 9 9 3 27, 1 9 दूना 18, 320 आ गया। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0 0, ये तो 100, इसको बाहर कीजिए और ये हो जाएगा 9 9 81। ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, हमें पता है कि यहाँ पर रूट आएगा, तो इसलिए 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, 81 का 9, इसलिए मैं इस प्रकार के फॉर्म में बना रहा हूँ। ठीक है दोस्त, और 32 दुना के हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, ये तो हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 8 9 72 पर 109 बैठा लीजिए, 720 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि नॉन ऑफ दीज है यार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग देखे, या आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 40 से हम 40 तक देख लेते हैं, क्योंकि 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। तो आइए, 120 के आसपास क्वेश्चन दिया है वर्गमूल और घनमूल में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे रहा, कुछ नहीं दिया है, यानी अंडर रूट एक्स प्लस 961 आपको बताएं कि 31 का स्क्वायर होता है, यानी 31 बराबर 20 25, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे 45 का स्क्वायर होता है। कैसे? तो 5 का स्क्वायर 25, और आपको बताएं कि एक बढ़ाकर तो 5 चौका 20। इस प्रकार से आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, या फिर वो तो यूनिवर्सल नियम आपको बता ही चुके हैं कि यूनिट डिजिट को फोकस कीजिए और उस प्रकार से निकालिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी अभी आंसर कैसे लिखा जाए, 20 25 होता है आपको 45 का स्क्वायर, तो 45 में से आप 31 घटा लीजिए, तो आपका हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14, और अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 196, जो कि कहीं दिख नहीं रहा है यार, ऑप्शन नंबर ही मार दो और एक बार में आप उम्मीद करो कि आंसर सही आए। ये नहीं कि 169 भी यहाँ पर दिया है तो आप फिर आंसर चेक करने लगो कि यार 13 तो नहीं ना आ रहा है। मेरे दोस्त, कैलकुलेशन को इतना मजबूत बनाओ कि फिर दोबारा तुम्हें चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर रहा, दिया है 3432, सॉरी 2432 है, और भागे में कुछ नहीं तो मान लीजिए x, और दिया है 23 104, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे यार? 23 104, तो सबसे पहले फोकस कीजिए यूनिट डिजिट पर। 4 कब कब आएगा? या तो 2 का स्क्वायर या फिर 8 का स्क्वायर। लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कीजिए, यानी कि उससे हमें अब कोई मतलब नहीं। अब 231 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजो यार, तो 225 हो जाएगा, 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर या तो 152 होगा या फिर 158 होगा। तो पता कैसे करेंगे कि 152 होगा या फिर 158 होगा? तो मेरे दोस्त, आप 15 में 16 से मल्टीप्लाई कर लो यार, तो 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 और प्लस 15, 225 35 10 40, यानी 240। अब कंपैरिजन कीजिए कि 231 से 240 छोटा है या फिर बड़ा है, तो बड़ा है, तो आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला। आपको कंसेप्ट तो बताते ही आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 152, सॉरी आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा 152, और ये मल्टीप्लाई में तो x हो जाएगा, तो x बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2432 बटे में 152। फिर यहाँ पर मामला फंस गया कटाने वाला, तो कटाइए, कितना से कट रहा है? 5 2 7 1 8, 3 से तो कट नहीं रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है। विभाज्यता के नियम से आप डायरेक्ट लगा करके पता कटाइए, तो 8 से देखिए, 4 से कट रहा है, इसका मतलब 8 से कटेगा, 8 8 एकम 8, 7 8 9 12 कट रहा है, ओ माफ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ ठीक है, यहाँ पर कटाइए, तो 8 एकम 8, 7 15, 8 9 72, यानी 8 3 के 24, और कुछ नहीं बचा तो 8 चौके 32। अब 304 को भी कटाना रह गया, तो फिर कटाइए आप, 19 से कट जाएगा, 19 से कटाकर एक बार देखिए, 19 से कायम 19, और एक 20 11 19 9 14, हाँ से 114 यार, ठीक है, 19 बार में कट गया। हाँ 19 बार में कट गया, मतलब 19 का स्क्वायर तो 361 होता है यार। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। 304 को कटाना है कितना से?
19 से। तो 19 एकम 19 आपका बचा कितना, 19 एक 20 आपका बच्चा 19 एक 20 और 10 30 11 19 6 का 14 से होता है यार। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 16। तो दोस्त टेबल भी आप बढ़िया से याद रखिए, क्योंकि इस प्रकार से आपका टेबल मिस्टेक होगा तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। 19 का और 17 का और 23 का, इन सब का टेबल जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप इसको थोड़ा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। 19 का, 17 का, 23 का या फिर 26 27 ये सब का। ठीक है, 30 तक तो आपको टेबल याद नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं भी याद कर लूंगा यार। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ता है। तो दिया 125 44 और बट्टे में दिया है 136 89। मेरे दोस्त, जिसको मैंने स्क्वायर निकालने का तरीका बताया है वो तो डायरेक्ट इसका आंसर मार देगा कि 112 बट्टे में 117 होता है। बट जिसको ये तरीका नहीं पता है उसके लिए तो फिर यही वाला तरीका अपनाइए कि 125 और 44 दिया है तो लास्ट के यूनिट डिजिट को फोकस कीजिए, और आप स्क्वायर निकालने के तरीका को खोज रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे जाकर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कैसे किसी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाला जा सके। ठीक है, और 4 कब आएगा, या तो 2 का स्क्वायर या फिर 8 का स्क्वायर, तभी यूनिट डिजिट 4 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 यानी 4, 2 का स्क्वायर 4। तो लास्ट के 2 डिजिट को कीजिए इग्नोर, और आज 125 पर, तो 125 से पहले इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 121 यानी कि 11 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर बना या तो 112 या फिर 118। तो कैसे पता करेंगे, तो 11 से उसके अगले नंबर 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 132। 125 से बड़ा है यानी आंसर लेंगे 112 यानी छोटा वाला। तो इस प्रकार से तो आपका आंसर 2 बन रहा है, सॉरी 3 क्योंकि डी भी हो सकता है। तो आइए पूरा चेक करना पड़ेगा हमको। 136 8 9 अंडर रूट में। ठीक है, तो 9 कब कब आएगा मेरे दोस्त, या तो 3 का स्क्वायर या फिर 7 का स्क्वायर। उम्मीद है कि इन सब चीजों को आप आसानी से एंजॉय कर रहे होंगे। और लास्ट के 2 डिजिट को कीजिए इग्नोर, मारिए गोली और आ जाइए इस पर। तो 136 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121 ही होता है, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर या तो 113 होगा या फिर 117 होगा। तो पता कैसे करेंगे, 11 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए उसके जस्ट अगले नंबर से, तो हो जाएगा 132। 132 136 से छोटा है, इस प्रकार से आंसर लेंगे बड़ा वाला। तो आपका आंसर आ गया 112 बटे में 117 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जिसको याद रहता है यार स्क्वायर निकालने के नियम ना, तो वो तो इन चीजों को आसानी से मार देता है, क्योंकि 44 लास्ट के डबल डिजिट तभी आता है जब या तो 12 का स्क्वायर लिखना हो, या फिर 112 का स्क्वायर लिखना हो, या फिर 88 का स्क्वायर लिखना हो। इन सब चीजों को मैंने उस वीडियो में डिस्कस शायद नहीं किया है, बट ये सब चीज जरूर बताए हैं कि आप डायरेक्ट स्क्वायर कैसे किसी संख्या का निकाल सकते हो, जो संख्या किसी भी नजदीक रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, पहले दशमलव को काउंट कर लेना है कि कितना डेसिमल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ऊपर 11 दशमलव है। नीचे काउंट कीजिए 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 है। मेरे दोस्त डेसिमल का तो काम खत्म, क्योंकि 11/11। अब हमें डेसिमल से कोई मतलब नहीं रहा, अब सिर्फ लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 36। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 8 बट्टे में 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए इन चीजों को कैसे आप तुरंत घटा सकते हैं, क्योंकि आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए यार। 8 से 8 कैंसिल, 2 दूना के 4 चौका 16। तो आपका आंसर लिखना रह गया, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में संख्या है यार, यहाँ पर आपको नहीं लिखे हैं तो अंडर रूट में लिखिए। और 36 होता है 6 का, 4 होता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो 36 18 दूना के 36 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी नहीं। 900 आपको 30 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है, तो इसे लिखेंगे 30। बट यहां पर दिया है 0.09। तो इस तरह तो मुझे तो पता है, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि 0.3 का स्क्वायर होता है। बट आप कैसे बताएंगे, तो आप इस एक बात ध्यान रखिए कि अगर जब दशमलव एक का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर आता है 0.1 यानी 0.01।
तो क्या चीज आप यहां से रियलाइज किए कि जब एक अंक के बाद दशमलव रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो दशमलव 2 अंक के बाद हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 2 अंक के बाद दशमलव है तो नंबर को पता करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो अगर इसका आप स्क्वायर रूट पता करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 अंक के बाद दशमलव हो गया। बस यही नियम है, आप इसी नियम को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो ये हो जाएगा 3 0, आपका हो जाएगा 3, और सॉरी यहाँ पर मैं प्लस करते जा रहा हूँ यार, यहाँ पर माइनस है, माफ कीजिएगा, मुझे तो दिखा ही नहीं। आइए, तो हो जाएगा 30.3, और उसमें से हमें माइनस करना है, ये हो जाएगा 30.3। जब इसको ऐड करेंगे तो अब इसमें हमें माइनस करना है 003, तो यहाँ पर 0 बैठाइए, तो 10 में से 3 गया, आपका हो जाएगा 7, और 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, और ये हो जाएगा 2 3 है तो हो जाएगा 2, यानी 297, और पॉइंट में आपका 30 का तो कुछ हुआ नहीं, तो 30.297 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं क्यूब रूट में भी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में उस चीज को मैं समझाऊंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए दिया है कि 81 दिया है, तो 81 का वर्गमूल तो सबसे पहले 9 होता है। दशमलव को मारिए गोली अभी, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का वर्गमूल 9 हुआ। बट आपको बताए हैं कि दशमलव काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो संख्या कितने अंक के बाद होगी भाई? 2 अंक के बाद। 09, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन तो किधर दिख नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़िए। ये दिया है 64, किधर मर गया कर्सर? यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, कर्सर पता नहीं भुला गया, आ गया। ठीक है, तो 64 तो 8 का होता है, बट दशमलव काउंट कीजिए 1 2 3 4, इसका मतलब 2 अंक के बाद होगा यार। ठीक है, और दिया है प्लस 0.1, तो आपको बताए हैं कि 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 और 0.8 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 01 है ना, तो इसको लिखो 01, 0.01 है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं मिस कर गया। ठीक है, तो 8 1 9 हो जाएगा 0.09 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपको 0.3, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 और 2 अंक के बाद दशमलव इसमें है, तो इसमें 1 अंक के बाद कीजिए, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो अब हमें पता करना है कि 59,049 का वर्गमूल सबसे पहले, उसके बाद दशमलव की बात करेंगे, या फिर ऑप्शन से भी इसे छांट सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में आपको 4 अंक के बाद दशमलव होगा। 1 2 3 ए तो है नहीं, 1 2 3 4 ए हो सकता है, अभी हो सकता है 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद तो होगा नहीं, क्योंकि 4 अंक के बाद होगा। और डी, मेरे दोस्त आप तो अगर एग्जाम में बैठे हो तो रिस्क लेकर मार सकते हो भी, बट यहाँ पर मैं जब आपको समझा रहा हूं तो मैं तो रिस्क लूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 243 होगा ही नहीं 59,049 का वर्गमूल, बट उसे निकाल लो 59,049। तो लास्ट के यूनिट डिजिट पर फोकस करो, 9 कब कब आएगा, या तो 3 का स्क्वायर या फिर 7 का स्क्वायर, 7 7 49, यूनिट डिजिट 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट को मारियो गोली लास्ट वाला को। अब आइए 590 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो आप डायरेक्ट बता पाओगे 576। ठीक है, और एक आपसे रिक्वेस्ट भी मैं कर रहा हूं और साथ साथ सलाह भी दे रहा हूं कि आप 1 से लेकर 30 तक का कम से कम तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो याद ही रखो यार। स्क्वायर रूट याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सब दशमलव में आएगा, जैसे √7 √5, इसका सिर्फ आप 10 तक याद रखो। ठीक है, बट स्क्वायर याद रखो 1 से लेकर 30 तक का, तभी आप पता कर सकते हो कि 576 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 24 का,
तो आंसर तो आपका या तो 243 होगा या फिर 247 होगा। तो पता कैसे करेंगे, तो 24 में उसके अगले नंबर यानी कि 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 में 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 और प्लस 24, तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 1 6, 600 जो कि बड़ा आ रहा है 590 से, इसका मतलब आंसर होगा छोटा वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसे यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर में आपका 2 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, तो ए तो होगा नहीं, ए भी होगा नहीं, या तो 1.04 होगा या फिर 0.14 होगा। तो कैसे पता करेंगे, आइए इसे निकाल लेते हैं। और ये तो 104 का स्क्वायर होता है यार मेरे दोस्त, यहाँ पर आप देखते देखते बता सकते हो, क्योंकि 104 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 104 में 4 ऐड करोगे तो 108। एक कंसेप्ट भी होता है, इसको जाकर डिस्क्रिप्शन में देख ही लो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को पकड़ने में ये ट्रिक बहुत ही मदद करेगा आपको कि किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये होता है 104 का स्क्वायर, 104 में 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो 1.04 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, या फिर वही फंडा ये वाला निकालिए, वर्गमूल। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा, मुझे दिख भी नहीं रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 40 तक इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसके बाद पार्ट 2 में 361 होता है आपको 19 का, और 1024 होता है आपको 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो 19/32, बस यहाँ पर दशमलव का क्या करें, तो मेरे दोस्त दशमलव को आपको बताएं कि ऊपर का दशमलव नीचे का दशमलव, यानी अंश का दशमलव और हर का दशमलव काउंट करके कटा दिया करो। तो ऊपर में 1 और नीचे भी 1 दशमलव, इसका मतलब कोई मतलब नहीं रहा। क्यों कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जब दशमलव 1 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1/10, और नीचे भी कुछ है दशमलव 2 है, तो इसका मतलब है 2/10, जो कि 10 ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से 10 10 कैंसिल हो जाता है, आपका आ जाता है 1/2। तो उम्मीद है कि ये सब चीज आप आगे से ही जानते होंगे कि दशमलव को कैसे हम हटाते हैं। तो ये हो जाएगा 19/32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव काउंट कीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर 3, और नीचे 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, तो इसका मतलब है कि 2 इसमें एक्स्ट्रा है, तो डबल जीरो यानी कि 100 नीचे आ जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट होता है आपका, तो 100 को ऊपर ले जाइए, तो 289 होता है 17 का स्क्वायर, और 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो 170 हो जाएगा, और 21 होता है 11 का स्क्वायर। ये सब सिंपल फंडा है, इसलिए आपका आंसर हो गया ए। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मेरे दोस्त इन चीजों को आप फास्ट समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब बहुत आसान चीज होता है, जो कि एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में, इस प्रकार के एग्जाम में आप पूछेगा नहीं, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे चीज हो गए। यहाँ पर दशमलव काउंट कीजिए, 1 2 3, सॉरी 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6, क्या मैं गिन रहा हूँ आज, सॉरी 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 सॉरी, 1 2 3, ऊपर 3 दशमलव और नीचे 2 1 3 दशमलव, 3 3 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि दशमलव से अब कोई मतलब नहीं रहा। अब रहा 121.09 और 11 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो आपका 121 में होता है, 121 से 121 हो गया कैंसिल आउट, बचा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। कितना सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए दशमलव काउंट कीजिए सबसे पहले, एक कितना दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 है, और नीचे यहाँ बैटरी भी लो हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 6 काम कैंसिल, दशमलव से कोई मतलब नहीं। अब आ जाना है हमें क्वेश्चन की ओर, तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, 484 होता है 22 का स्क्वायर, तो 22 आ जाएगा बाहर, और 64 8 का स्क्वायर यानी 8, और 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 625 का अंडर रूट करेंगे तो 25, और आपका आंसर तो थोड़ा सा फंसा दिया यहाँ पर, तो इसको कर लीजिए, 4 से कटेगा नहीं, 2 चौका 8 और 2 11 दूना के 22, तो हो जाएगा 11 9 99 और 25 चौके 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 099 किधर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है दोस्त आपको मजा आया होगा ये वीडियो देखकर। अगर पार्ट 2 देखना है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको पार्ट 2 देखना है, तो पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं इससे भी शॉर्ट और इजी मेथड लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू।